भारत पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान के हमले के बाद भारत का काउंटर अटैक। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला किया गया है। रावलपिंडी के रूर खान एयरबेस पर हमला किया गया है। वहीं मुरीद एयरबेस पर भी हमला हुआ है। शोरकोट एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। रहीम यार खान एयरबेस का रनवे भी तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, जहां पर मुरीद एयरबेस पर भी हमला किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो रनवे है वो भी तबाह हो गया है। तो रनवे भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। भारत पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये रनवे की तस्वीरें आपके सामने, रनवे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला किया गया है। नुकसान हुआ है पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जो इनके जो हथियार हैं बड़े लो दर्जे के हैं। ये बस ट्राई कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हम बहुत हमले कर रहे हैं। 300-400 ड्रोन भेजे हैं। इसका जो है उल्टा असर होगा इनके ऊपर, क्योंकि जितना वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे इंडिया में, इंडिया जाएगा इनके ऊपर। इंडिया इनकी तरह नहीं जाएगा कि हर जगह मधुमक्खियों की तरह फैल जाएगा। हम जाएंगे जहां हमने डंक मारना है। हम पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट और एयरफोर्स के एसेट पे हमला कर रहे हैं, सिविल एरिया की तरफ कहीं नहीं। पाकिस्तान अभी तक प्रूफ कोई नहीं दे पाया कि हमने सिविल एरिया को टारगेट किया, जबकि हमारे पास इतने प्रूफ है। पाकिस्तान अभी थोड़ी घबराहट में है, अपने एडवाइजर के सहारे चल रहा है जिनका एक्सपीरियंस आउटडेटेड है। और टर्की अपने ड्रोन्स बेचना चाह रहा है। उन्होंने बेच दिया, तभी ये ड्रोन्स आ रहे हैं। पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है, एडवांसमेंट बहुत पीछे है। उनके पास ना ही बनाने के लिए साधन है, ना इनके पास रिसर्च है, ना लैब्स है। तो ये और यही वजह है कि भारत ने अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ा दिया है और अपनी रणनीति को और भी सघन कर दिया है और अपनी कार्रवाई को और भी भारत तेज करने जा रही है। तो भारत अपनी कार्रवाई को और भी ज्यादा तेज करने जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की रणनीति साफ थी कि हम पहले छेड़ेंगे नहीं और अगर छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और उसी कार्रवाई के तहत जब पहलगाम में हमला हुआ तो भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। नहीं करता है। और उसके बाद पूरी राजपूत हिस्ट्री है कि कैसे यहाँ के जो राजा और जो राणा होते थे वो युद्ध के नियमों का पालन करते थे कि बच्चे, बूढ़े, औरतों और बीमार और निहत्थे शत्रु पर हाथ नहीं उठाएंगे। सूर्यास्त के बाद हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और ये हमारी परंपरा में है, हमारे संस्कार में है, हमारी संस्कृति में है युद्ध नियमों का पालन करना। लेकिन ठीक इससे उलट पाकिस्तान का है कि कभी भी वह युद्ध के नियमों का पालन नहीं करता है। क्या ये भारत सरकार ने जो शुरू किया ये पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध था? बिल्कुल नहीं था। ये आतंकवादियों के खिलाफ था। आतंकवादी शिविरों पर भारत ने हमला किया था ताकि उनको नष्ट किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आप देखें कि सिर्फ नागरिक गांवों को, शहरों को, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं, वो अपने यहाँ के नागरिकों को भी ढाल बना रहा है, क्योंकि भारत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सारी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और वो जानबूझकर खोला है कि नागरिक जो विमान है उसकी आड़ में अपनी हरकतों को अंजाम देते रहो कि कहीं भारत की गलती से एक भी अगर नागरिक विमान गिर गया तो पूरी दुनिया में उसे ढिढोरा पीटने का एक अवसर मिल जाएगा। तो ये नीचता वाली हरकत भी पाकिस्तान शुरू से करता रहा है और भारत उसकी इस निचता की हरकत को बखूबी जानता भी रहा है। इसीलिए उसे हमेशा से जवाब देता रहा है। एक समझौता था कि एलओसी के ऊपर आपको सीज फायर को मानना है, लेकिन क्या कभी पाकिस्तान ने सीज फायर माना? हमेशा उस सीज फायर का उल्लंघन ही करता रहा। आज देखिए लगातार उसकी तरफ से उल्लंघन है। और न सिर्फ उल्लंघन है, सिर्फ गांवों को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं उसकी तरफ से जो फायरिंग हुई और हेवी सेलिंग की हुई इसके जरिए। और इस समय हमारे साथ राजवीर शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूं। और साथ ही इस समय जो तनाव की स्थिति अपने चरम पर पहुंचती जा रही है, तमाम देश ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से तनाव को कम कर लिया जाए। ये पहल कौन करेगा, ये बड़ा सवाल, जिसको हमारी मिसाइल्स, हमारे एयरफोर्स, हमारी आर्मी और नेवी तोड़ने में लगी हुई है। बर्बादी उसकी बहुत नजदीक है, पर अभी अगले कम से कम 3-4 दिन उससे ये उम्मीद हम नहीं रख सकते कि वो किसी ठीक लाइन पे आ जाए। अभी उसको और झटके लगेंगे। जैसे आज सुबह उनके 3 हवाई अड्डे हमने बर्बाद किए हैं।
ऐसे और भी जब उसके इंस्टॉलेशंस की बर्बादी होगी तब उसको विचार करेगा। आज उसको आईएमएफ से $1 बिलियन का लोन सैंक्शन हुआ है, जिससे उसकी शायद शक्ति, उसको लग रहा है कि उसकी शक्ति बढ़ गई है। वैसे मैं ऐसा सोचता हूं कि इवन आईएमएफ को $1 बिलियन लोन इस वक्त देने का कोई हक नहीं था, क्योंकि ये जो भी पैसा मिलेगा ये या तो आतंकवाद के खिलाफ यूज होगा या भारत के खिलाफ जो उसने जंग छेड़ रखी है उसमें यूज होगा। तो ये सही कदम नहीं हुआ है। और अभी देखें, अभी 3-4 दिन जब तक और हमारी सेनाएं उनकी बर्बादी करती हैं, उसके बाद देखते हैं उनका क्या रहता है। हालांकि उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रधानमंत्री को कहा है कि संयम बरतें, क्योंकि उसको मालूम है उनकी क्षमता है ही नहीं हमसे लड़ने की, और बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, परमाणु बम लेने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, जिसका दंश आज भी पाकिस्तान झेल रहा है। राजवीर जी, पाकिस्तान की ओर से लोन ले लिया गया, आईएमएफ की तरफ ये गिड़गिड़ाया जाता है कि पाकिस्तान के विकास के लिए पैसे का इस्तेमाल होगा और इसीलिए उसे लोन भी दिया जाता है। लेकिन हर बार ये सामने आया है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को पोषित करता है और ये आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ उसके सहयोगियों या फिर उसके आसपास लगते देशों को ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान को भी खोखला करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान की एक फितरत है, लोन लेता है और पुराने लोन को उतारने में उसको खर्च करता है, कुछ उग्रवाद में खर्च करता है। और ये जो भी लोग, जिन एजेंसियों के ऊपर जिन देशों ने प्रेशर डाला है, मैं ऐसा सोचता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी को और अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए इंतजाम कर दिया है। एक चीज इसमें जरूर है, जो मुल्क इसमें ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं आईएमएफ में, इवन मैं सोचता हूं कि इवन अमेरिका की बहुत बड़ी भागीदारी है इसमें। कैसे? और भारत के विरोध के बाद ये लोन सैंक्शन हुआ है, ये बात हजम नहीं होने वाली है। वैसे राजवीर जी, पाकिस्तान की ओर से लोन ले लिया गया, आईएमएफ की तरफ ये गिड़गिड़ाया जाता है कि पाकिस्तान के विकास के लिए पैसे का इस्तेमाल होगा और इसीलिए उसे लोन भी दिया जाता है। लेकिन हर बार ये सामने आया है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को पोषित करता है और ये आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ उसके सहयोगियों या फिर उसके आसपास लगते देशों को ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान को भी खोखला करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान की एक फितरत है, लोन लेता है और पुराने लोन को उतारने में उसको खर्च करता है, कुछ उग्रवाद में खर्च करता है। और ये जो भी लोग, जिन एजेंसियों के ऊपर जिन देशों ने प्रेशर डाला है, मैं ऐसा सोचता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी को और अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए इंतजाम कर दिया है। एक चीज इसमें जरूर है, जो मुल्क इसमें ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं आईएमएफ में, इवन मैं सोचता हूं कि इवन अमेरिका की बहुत बड़ी भागीदारी है इसमें। कैसे? और भारत के विरोध के बाद ये लोन सैंक्शन हुआ है, ये बात हजम नहीं होने वाली है। वैसे